दोस्तों आज के क्लास में मैं क्लास 11th है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहा हूं। तो ये चैप्टर जो सीक्वेंस और सीरीज है, तो इसमें दो तरह के चीज़ों को पढ़ना है, सीक्वेंस और सीरीज, और इससे रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ सीक्वेंस क्या चीज़ होता है। सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। कोई भी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अगर मैं नंबर्स को अरेंज कर देता हूँ तो ये मेरा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। या लिस्ट ऑफ नंबर्स में भी बोल सकता हूँ। जैसे कि ये सीक्वेंस का अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मेरा मिलेगा, जैसे 2 4 6 8 10, और इस तरह से आगे की ओर मेरा क्या कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर है, तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस को जनरली हम लोग कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। कोई सीक्वेंस मेरा यहाँ अर्थमेटिक होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उसका कंडीशन पर। तो इसके बाद वाला टॉपिक आता है सीक्वेंस के बाद, वो क्या है, सीरीज आता है। तो सीरीज को हम लोग, ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बट सीरीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्लस प्लस करके लिख लेता हूँ। जैसे कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN बी अ गिवन सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे प्लस लगा के लिख लूँगा तो यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कहला जाएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट का यूज़ हुआ है। कहाँ पे इसका टर्मिनेशन है ये कंफर्म नहीं है, डैट मीन्स ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये अगर प्लस यूज़ हो गया है डैट मीन्स सीरीज हो गया। तो ऐसे केस में इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड, ये क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा, जो कि एक गिवन सीक्वेंस था और उसका ये सीरीज कहला गया क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज हो गया। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये सीरीज क्या है, अभी तो ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, कहाँ पे टर्मिनेट किया, डॉट डॉट लगा हुआ है। अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इज इनफाइनाइट, अगर ये सीक्वेंस मेरा इनफाइनाइट है तो मेरा सीरीज भी इनफाइनाइट होगा। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगा। यानी कि इसको काउंट किया जा सकता है, जिसका टर्मिनेशन हो जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ पे काउंट किया जा सकेगा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ फाइनाइट। जैसे कि ये यहीं पर अगर टर्मिनेट हो जाता है, ये वाला पार्ट पर ही इसका टर्मिनेशन हो जाता है, तो मैं बोलता है ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ऐसे केस में ये प्लस यूज हुआ है, फाइनाइट सीरीज हो जाता है। मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी ले सकता हूँ। ये जो डॉट करके लिखा हुआ है, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसको हम लोग सिग्मा वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा के सहारे से इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कुछ इस तरह से मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा समेसन ऑफ क्या होगा, AK। ठीक है, जहाँ पे के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, के का वैल्यू 1 से लेकर अगर N तक है, तो यहाँ पे K2 का वैल्यू 1 to N हो जाएगा, जो कि AK, ये हमारा क्या है, सिग्मा नोटेशन है, जिसके सहारे से मैं सीरीज को लिख सकता हूँ। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 एनसीईआरटी का क्या पार्ट दिया हुआ है वो देखें। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, उसका पहला 5 टर्म हमें निकालनी है। तो कुछ नहीं करनी है, ए का n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक यूज़ करना है और उसको सिंप्लीफाई करके लिखते चला जाना है। जैसे कि मान ले पहला पार्ट में मेरा क्या है, यहाँ पे जो दिया गया है an इक्वल टू दिया हुआ है, तो an का जब वैल्यू दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 यूज़ करूँगा, तो फर्स्ट टर्म मिलेगा तो A1 इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है उसके बदले हमें रिप्लेस करना है 1, तो 1 इंटू 1+2 होगा, तो ये क्या बच जाएगा, केवल 1+3 2 3 हो जाएगा। इसी तरह मुझे अगर सेकेंड टर्म निकालने रहती है तो a का वैल्यू मैं क्या कर लेता है, 2 यूज़ कर लेता है, 2 इंटू 2+2 हो जाता, जो कि यहाँ से क्या मिल जाता है, 2 इंटू 4, तो जो कि यहाँ सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से A3 थर्ड टर्म निकालना रहता तो n का वैल्यू क्या यूज़ कर लेना है, 3, तो यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू 3+2, 3+2 5 होगा, 5 3 जाइए 15 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे A4 यानी फोर्थ टर्म निकालना है तो a का वैल्यू क्या यूज, n का वैल्यू 4 यूज़ करना है, तो 4+2, तो 4+2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 6 4 जा क्या हो जाएगा, ये 24 आएगा। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी रहती है तो यहाँ से A5 लिखते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू 5 यूज़ करना है, n+2 यानी कि 5+2, तो ये तो सॉल्व करके क्या होगा 5, और 5+2 क्या हो जाएगा, सम 7, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 35।
सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 करते हुए निकालनी है वैल्यू। मैं थर्ड आपको बता रहा हूँ, देखिए थर्ड में क्या दिया है, nth टर्म इज गिवन, यानी कि ये nth टर्म दिया हुआ है, तो इसमें से हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। क्या करेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। n का वैल्यू मान ली यहाँ पे 1 यूज़ कर लेते हैं, तो n की वैल्यू जैसे 1 यूज़ करेंगे तो यहाँ 2 के पावर 1, यानी कि आंसर 2 हो गया। सेकेंड टर्म अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 यूज़ कर लेना है, तो जो कि क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 यानी कि 2 का 8 हो जाएगा। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो ऐसे केस में हमको a का पावर यानी कि 2 का पावर क्या करना है, 4 यूज़ करना है, जो कि 16 के इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ से 2 का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि n तो 5 यूज़ करना है, तो ऐसे केस में ये 32 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। 4 देखिए आपको इसी तरह का टर्म दिया है, 4 5 6 तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, पहला फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ तो n का वैल्यू सबसे पहले 1 यूज़ करनी है, तो n का वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 1 यूज़ करूँगा तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 1 जा 2 माइनस 3 यानी कि -1/6 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से सेकेंड टर्म निकालना रहता है तो यहाँ से क्या होता है, 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 6 होगा। 2 2 जा 4 में से 3 जाएगा तो ये +1/6 आ जाएगा। अगर हमें ये थर्ड टर्म यहाँ से निकालनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2 इंटू 3 यूज़ करूँगा, -3 यूज़ कर दूंगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6, इसमें केवल n का वैल्यू 1 2 3 पुट करते चलना। 3 2 जा 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 यानी कि ये बच जाएगा 3/6, जो कि कैंसिल होके क्या देगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मुझे अगर फोर्थ टर्म यहाँ से निकालनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, n के बदले 4 यूज़ करूँगा, -3 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 6, 4 2 जा 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या मिलेगा, 5/6। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी रहती तो यहाँ से n की वैल्यू क्या यूज़ कर लेना है, 5 माइनस क्या हो जाता है 3 डिवाइडेड बाय क्या होल में 6 है, तो ऐसे केस में 5 2 जा 10 माइनस 3 यानी कि 7/6 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, थोड़ा सा 5 में पावर वगैरह दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताता हूँ। तो अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में nth टर्म इज गिवन, तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 यूज़ करता हूँ तो ये a1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 का जो पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। और यहाँ से 5 का पावर क्या होगा, ये n+1 होगा। ये -1 का पावर तो जीरो होगा, किसी का भी पावर अगर जीरो हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, और n का वैल्यू जब यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 यूज़ कर लूँगा तो 1+1 2 हो जाएगा, यानी कि केवल का केवल आंसर क्या बच जाएगा, ये 5 का पावर 2, जो कि 25 के इक्वल दिखेगा। ओके, अगर मुझे यहाँ से सेकेंड टर्म इसी तरह से निकालनी रहती तो मैं यहाँ से क्या करता, -1 का जो पावर होता वो 2 -1 होता है, n के बदले 2 यूज़ करना था, और यहाँ से 5 का पावर 2+1 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, -1 का पावर 1 बच रहा है केवल, यानी कि -1 बच जाएगा, और इंटू 5 का पावर 3 यानी कि 125 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 का पावर 3 होगा तो 125, यानी कि सेकेंड टर्म मेरा यहाँ से दिख जाएगा -125। थर्ड टर्म अगर मैं यहाँ से इसी तरह निकाल लूँ तो -1 का जो पावर दिया हुआ है 2n-1, यानी कि 3 -1 इंटू 5 का पावर क्या होगा, ये 3+1 होगा, जो कि ये -1 का पावर 2 होगा, जो कि 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 4 बनेगा, ये 5 का पावर 4 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 625 के इक्वल आएगा। अगर मुझे यहाँ से फोर्थ टर्म इसी तरह निकालनी रहती तो फोर्थ टर्म के बदले यहाँ पे a4 हो जाता, और ये a4 यानी कि -1 का जो पावर होगा वो 4 -1 जाएगा, और इंटू में 5 का पावर क्या होगा, ये 4+1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये -1 का जो पावर होगा वो 3 बनेगा, और 5 का पावर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ऐसे केस में -1 का पावर 3 मीन्स -1 होगा, और 5 का पावर 5 मीन्स क्या हो जाता है, 3125 आ जाता है, यानी कि फाइनल जो आंसर मेरा शो कर देता है वो -3125 के इक्वल आ जाता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में nth टर्म दिया हुआ है, हमें इसका फर्स्ट फिफ्थ टर्म ढूंढना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक यूज़ करेंगे और हमारा पांचों टर्म मिल जाएगा। सबसे पहले मैं n का वैल्यू 1 यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हमारा क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म, यानी कि a1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू 1 करना है तो यहाँ से 1 कर देते हैं। और ये यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है, ये 5 है, डिवाइडेड बाई क्या है, 4 है। तो मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 यानी कि 6/4 के इक्वल आएगा, जो कि किसके इक्वल दिखेगा, ये 3/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ से सेकेंड टर्म निकालता हूँ तो यहाँ पे a2 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू आपको 2 यूज़ करनी है। यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 बनेगा और डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में ये यदि 2 2 काटा जा सकता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 यानी कि ये 9/2 के इक्वल आएगा सेकेंड टर्म। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से थर्ड टर्म निकालनी रहती तो मैं यहाँ से क्या करता, यहाँ से थर्ड टर्म a3 यानी कि n के बदले क्या यूज़ कर लूँगा, 3। यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4। ये तो 3 मल्टीप्लिकेशन में है किनारे, ये 3 3 जा 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 5 यानी कि 14 हो जाता है। ये 14 अपन क्या बन जाता है, ये 4 बन जाता है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ आंसर, 7 3 जा 21/2 के इक्वल आ जाता। अगर यहाँ से हमें फोर्थ टर्म इसी तरह निकालनी रहती तो मैं एक n के बदले 4 यूज़ करता और यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 5 होता और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ से 4 है। इसको सिंप्लीफिकेशन के ये 4 4 तो कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली आंसर क्या आता, 4 4 जा 16 प्लस 5 यानी कि 16 प्लस 5 यहाँ से सॉल्व करने के बाद 21 आ जाता फोर्थ टर्म। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, n का बदले 5 यूज़ करूँगा। यहाँ से n के बदले जैसे 5 होगा तो 5 इंटू यहाँ से क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये 5 डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है। ये तो किनारे मल्टीप्लिकेशन में 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो गया और ये मेरे पास क्या है, 5 है। ये पहले ऐड होगा और डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है। तो मेरा जो आंसर कुछ आएगा इस तरह से, ये तो 30 होगा, 30 अपन क्या हुआ, 4 हो गया। तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4 एंड 15 2 जा 30 आता है। तो प्रोडक्ट में क्या आ गया, 15 5 जा यानी कि 75/2 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। 7 में nth टर्म दिया है तो इसका एक पार्टिकुलर टर्म क्या है, a17 और a24 निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन में आऊँगा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट में। तो यहाँ से n का वैल्यू डायरेक्टली क्या यूज़ करना है, 17। तो जैसे 17 यूज़ करेंगे 4 इंटू 17 होगा ये, तो 4 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 17 माइनस क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब 17 4 जा 68 होगा माइनस 3। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा क्या हुआ, 65 आ गया। सिमिलरली आपको यहाँ से a24 निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू 24 यूज़ करना है। 4 इंटू 24 आएगा माइनस क्या होगा, 3 आएगा। 4 इंटू 24 यानी कि क्या होगा, ये 96 आ जाएगा प्रोडक्ट इसका, 96 माइनस 3, जो कि आपको डिफरेंस मिलेगा 93 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें हमको सेवन्थ टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं क्या करता हूँ, सेवन्थ टर्म यानी कि a का वैल्यू मैं यहाँ से 7 यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का पावर क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर बोलेंगे तो ये तो 49 कन्फर्म आएगा। 2 का पावर 7 क्या होगा, 2 का पावर 6 तो हो जाता है मेरा 64 और 2 का पावर 7 जो होगा तो 128 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। तो 9 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, केवल a9 निकालना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें नाइन्थ टर्म निकालनी थी, a9। तो यहाँ से क्या होगा, -1 का पावर जो आएगा वो 9 माइनस 1 इंटू, ये n के बदले 9 यूज़ करना है तो 9 क्यूब होगा। यहाँ देखिए आपको सॉल्व करके क्या आ रहा है, -1 का जो पावर है वो क्या बच रहा है, 8। और कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर, और इसका क्यूब तो क्या हो जाएगा, 729 होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहे तो उसका आंसर प्लस आता है, और वो भी -1 है तो ऐसे केस में ये +1 होगा, जो कि फाइनल आंसर क्या दे देगा, ये 729। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या दिया हुआ है,
A20 निकालना है, यानी कि n के बदले हमें क्या यूज़ करना है, डायरेक्टली 20 यूज़ करना है, कुछ है नहीं। तो 20 इंटू 20 माइनस क्या होगा, ये 2 होगा, डिवाइडेड बाय 20 प्लस क्या होगा, ये 3 होगा। तो यहाँ से जो बनेगा 20 इंटू ये क्या होगा, यहाँ से इसका डिफरेंस 18 होगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा 23। मैं इसको जब सॉल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय क्या होगा 23। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सेक्वेंस। इसका पहला 5 टर्म्स लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म से निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशली दिया हुआ है एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि एन तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, यानी कि सेकंड टर्म से निकालनी है मुझे। तो ऐसे केस में क्वेश्चन नंबर 11 में हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का यूज़ करते हुए सेकंड टर्म निकालेंगे। यहाँ पे A2 यानी कि n की वैल्यू 2 निकाल पुट करेंगे। तो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, 3 इंटू 2 माइनस 1 है और प्लस में क्या है, होल में 2 है यहाँ पे। तो ये तो मेरा क्या बन रहा है, 3 इंटू ये A1 हो जा रहा है प्लस 2, और A1 का वैल्यू स्पेशली दिया हुआ है क्या, 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2, तो इसका जो सम मिलेगा वो 3 3 जा 9 प्लस 2 11 के इक्वल आ गया। अगर मुझे यहीं से थर्ड टर्म निकालना रहता तो मैं थर्ड टर्म के लिए क्या करता, यहाँ से डायरेक्टली 3 इंटू, देखिए थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 यानी कि A2 बच जाएगा, तो यहाँ से 3 इंटू A2 होता, प्लस में क्या है हमारे पास 2 है। तो ऐसे केस में अगर इसको सॉल्व करूँ तो थर्ड टर्म किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू A2 का वैल्यू क्या है 11 है, तो यहाँ 3 इंटू क्या हो जाता है 11 प्लस 2 हो जाता, तो 33 प्लस 2 यानी कि ये 35 के इक्वल आएगा। अगर मुझे यहाँ से फोर्थ टर्म निकालना रहता, फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा, 3 इंटू A3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 4 करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि A3 होगा। अब प्लस मेरे पास क्या अवेलेबल 2 है, तो A3 का तो वैल्यू मेरे पास मालूम है कितना है, 35 दिया गया है, निकल चुका है। 35 3 जा क्या हो जाएगा 105 होगा। अब प्लस मेरे पास क्या है 2 है, जो कि फोर्थ टर्म हमारा कितना दिख जाएगा 107 के इक्वल आएगा। फोर्थ जो टर्म आएगा 107 के इक्वल आ जाएगा। ओके, देखते हैं फिफ्थ टर्म क्या होगा। फिफ्थ टर्म भी कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है फिफ्थ टर्म के लिए भी। तो फिफ्थ टर्म यानी कि ए फिफ्थ क्या आ जाएगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ एन का वैल्यू 5 यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जो मेरे पास जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन में 5 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 5 यूज़ करेंगे, 3 इंटू A4 हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है 3 इंटू A4, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे n का वैल्यू क्या कर लेता हूँ, ये स्टेज पर n का वैल्यू 5 यूज़ करता हूँ। 5 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3A4 प्लस 2। और A4 का वैल्यू तो अभी तुरंत निकालें हम लोग, क्या है 107 है, तो 3 इंटू 107 प्लस क्या होगा, ये 107 है, प्लस क्या है 2, ये तो 300 क्या आ जाएगा 21 के इक्वल आएगा, प्लस क्या होगा 2, तो 321 प्लस 2 यानी कि 323 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो आप 12 को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे n की वैल्यू 2 से ग्रेटर और 2 से क्या है इक्वल भी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, 12 देखेंगे। an इक्वल टू दिया, A1 दिया है, तो an का भी वैल्यू दिया है, तो हमें क्या करना है फर्स्ट 5 टर्म जज करनी है, यानी कि A2 A3 A4 A5 तक निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, an इक्वल टू जो दिया है उसमें से n का वैल्यू 2 3 4 यूज़ कर लूँगा, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि जो भी n की वैल्यू यूज़ करनी है वो 2 या 2 से ग्रेटर ही होगा, तभी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। तो मैं सेकेंड टर्म निकालूंगा तो यहाँ पे A2 यूज़ कर लूँगा, तो क्या बनेगा, सो देखिए सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं यहाँ पे A2 यानी कि n की वैल्यू 2 यूज़ किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे A2 माइनस 1, यानी कि ये बेस में 2 माइनस 1 है और ये डिवाइड में 2 है, तो A2 माइनस 1 A1 हो गया, ये तो मेरा A1 हो गया और डिवाइडेड बाय 2। A1 का वैल्यू तो -1 दी हुई है, इसका मतलब कंफर्म हो गया A2 इक्वल टू क्या आ गया -1/2 हो गया। तो एक तो टर्म मेरा यहाँ से निकल गया -1/2। मैं इसका यूज़ करूँगा तो यहाँ से सेकंड थर्ड टर्म भी निकलेगा।
थर्ड टर्म क्या निकलेगा यहाँ से, ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 - 1 यानी कि ए2 हो जाएगा ये। तो ए2 अपॉन क्या होगा ये 3, और ए2 का वैल्यू -1/2 है। तो यहाँ से जैसे -1/2 यूज़ करेंगे और बाय 3 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -1/6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ए3 आ गया। इसी तरह मुझे फोर्थ टर्म अगर निकालनी रहती तो मैं फोर्थ टर्म के लिए ए4 यूज़ करूँगा। तो 4 - 1 यानी कि ए थ्री हो जाएगा। ए थ्री को मुझे कितना डिवाइड कर देना है 4 से, और ए थ्री का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे -1/6 आया है, 4 हो जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा -1/24 के इक्वल आएगा। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी रहती तो मैं यहाँ से n का वैल्यू 5 यूज़ करता। तो यहाँ से ये क्या होगा n-1 यानी कि 5 - 1 ए4 होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ए4 का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले थे -1 अपॉन क्या है 1/24 डिवाइडेड बाय 5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 25 4 जा कितना होगा 120 बन जाएगा। तो ये हमारा मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 13 तो सिमिलर क्वेश्चन था, तो हम 13 छोड़ दे रहे हैं, आपको खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, फाइबोनाची सीक्वेंस। तो देखिए सबसे पहले ये वर्ड को समझाते हैं क्या चीज़ है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है, एक्चुअली ये क्या है, सीक्वेंस सीरीज पर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, इसी के नाम पर फाइबोनाची सीक्वेंस बना थी। ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें से एक नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट कर जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म देखिए 1 1 आ गया है। तो ऐसे सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबोनाची सीक्वेंस, जिसमें दो या दो से अधिक टर्म आपस में क्या है रिपीट करता है। तो मुझे क्या करनी है यहाँ पे एन का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेना है और 5 तक जाते जाना है। तो यहाँ तो हमें क्या करना होगा, इसका रेशियो चाहिए, फाइंड n+1 डिवाइडेड बाय ए एन, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक यूज़ करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये वाला जो रिलेशन मुझे दिया हुआ है ए एन इक्वल टू दिया है, ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन जो है, इससे मैं क्या करता हूँ टर्म निकाल लेता हूँ। एन का वैल्यू 2 से ग्रेटर ही यूज़ करना है, मतलब ए3 से यूज़ करके बनाते हैं। मैं यहाँ पे किनारे ए3 रख लेता हूँ निकाल के, ठीक है। एन का वैल्यू 3 यूज़ कर लिया, सबसे पहला काम है एन का वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 - 1 यानी कि ये ए2 मिलेगा, और यहाँ पे 3 - 2 यानी कि क्या होगा ये ए1 होगा। तो ए2 का भी वैल्यू 1 है, ए2 1 का भी वैल्यू 1 है, तो ये 1+1 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ से थर्ड टर्म जो है वो 2 के इक्वल दिख गया। तो एक तो आंसर हमारा क्या हुआ, थर्ड टर्म दिख गया ए2 2 के इक्वल। अब मुझे मान ले फोर्थ टर्म निकालनी रहती, तो फोर्थ टर्म के लिए मैं क्या करता है, एन का वैल्यू 4 यूज़ करता। देखिए यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे तो 4 - 1 क्या हो जाएगा ए3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 - 2 तो ये क्या बन जाएगा ए2 बन जाएगा। तो ए3 कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 2 निकल चुका है, और ए2 कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ए2 दिया हुआ है, ये क्या है ए2 का वैल्यू 1 है, तो 1 रख दिए। यानी कि यहाँ से मेरा क्या होगा ए फोर्थ जो आ जाएगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए फोर्थ भी मिल गया, हम इसको घेर के रख ले रहे हैं। फिर मुझे यहाँ से क्या करना है, एन की वैल्यू आप 5 यूज़ करना है। तो यहाँ से जैसे 5 यूज़ करेंगे तो ए5 होगा। देखिए 5 - 1 होगा तो ये क्या कहलाएगा ए4 कहलाएगा। ठीक है, अब 5 - 2 होगा तो ये क्या कहलाएगा ए3 होगा। तो ए4 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, और ए3 का वैल्यू क्या है 2 है। यानी कि फाइनली जो हमें यहाँ से दिखेगी वो ए5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा 3+2 यानी कि 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, ए5 का वैल्यू निकल गया। अगर मुझे यहाँ से क्या करना है ए6 भी निकालना रहता, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री बांध दिया, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक जाना है, तो एन का वैल्यू 5 तक, लेकिन यहाँ 5+1 6 हो जाएगा, यानी कि ए6 का वैल्यू तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो ए6 निकाल लेते हैं। तो ए6 के लिए क्या होगा ए5 प्लस क्या हो जाएगा ये ए4 होगा। यहाँ पर पुट करना है 6 - 1 ए5, 6 - 2 ए4। तो ए5 के भी वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, और ए4 का वैल्यू क्या दिया गया है 3 दिया है। यानी कि ए6 की जो वैल्यू आ गई वो 8 के इक्वल आ गई। अब लास्ट में हमें क्या करना है रेशियो निकालना है। तो बारी बारी से मैं रेशियो यहाँ से निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ A2/A1 का रेशियो। ठीक है, सबसे पहला रेशियो क्या करता हूँ A2/A1 का, है ना, A2/A1, क्योंकि यही डिमांड है हमारा। एन का वैल्यू 1 करेंगे तो ए1 होगा, और यहाँ एन का वैल्यू 1 करेंगे तो n+A1 A2/A1, तो A2 और A1 तो बराबर है, तो इसका रेशियो भी 1/1 आ गया। फिर मान लें सेकेंड स्टेज में मुझे निकालना है A3/A2 होगा, क्योंकि एन का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो A3/A2 आएगा। तो A3 का वैल्यू कितना दिया गया है देखिए 2 है,
और A2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यानी कि दोनों का रेशियो 2:1 हो गया। इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे 2:1। अगर मुझे यहाँ से A4/1 क्या होगा A3 का रेशियो, क्योंकि मैं ये रिलेशन में n का वैल्यू 4 यूज़ कर दिया, 3 यूज़ कर दिया, 3 हो गया तो ये ऊपर ला 4 आ गया। तो A4 का वैल्यू मेरे पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए मैं A4 निकाल लिया था 3, और A3 निकाला था कितना था 2 था, तो 3/2 आ गया। यानी कि रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ से पता चला 3:2। A5/, मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ A6, A5/A4 निकाल लेता हूँ, ठीक है। A4 है ये मेरे पास, A5/ क्या बनेगा A4, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या करूँगा 4 यूज़ करूँगा इस ये वाला रिलेशन में, तो ये डिनोमिनेटर में क्या होगा A4 बन जाएगा। तो A5/A4, A5 की वैल्यू की निकाले हुए थे, कितना था A5 5 था मेरे पास, ठीक है। और A4 क्या था मेरे पास, देखिए A4 की वैल्यू क्या था 3 था। तो इसका मतलब रेशियो क्या मिल गया 5:3 मिल गया। और लास्ट हमारे पास एक और बचा हुआ है A6/, क्या होगा A5 होगा, क्योंकि इसमें हम n का वैल्यू 5 यूज़ करेंगे। A6 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना 8 है, और A5 का वैल्यू मेरे पास कितना है 5 आ चुका था। तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया ये 80:5। ओके, एक्सरसाइज फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।